ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे जो भगवान के अस्तित्व के प्रश्न के साथ आरंभ हुआ था। उसी कड़ी को हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इस श्रृंखला में इस महत्वपूर्ण प्रश्न को विचार करने के बाद हम भगवान के अस्तित्व के संबंध में जितने प्रश्न उठते हैं या जितनी शंकाएं लोगों को होती हैं उसको कुछ हद तक समाप्त कर देंगे। फिर इस विषय में जो इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको हम बाद में फिर एक एक करके उनके बारे में विचार करेंगे। लेकिन आज का प्रश्न ये है कि हमने मान लिया कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को दर्शन करने की आवश्यकता क्या है? क्यों मनुष्य जीवन में भगवान को दर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है या इसका महत्व क्या है? सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि मनुष्य जीवन में या किसी भी जीव को अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों उसे लगता है कि मुझे यह वस्तु चाहिए या मुझे यह प्राप्त करना चाहिए, मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है? उसका सीधा सरल उत्तर ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं सुख पाने के लिए करते हैं। कोई भी जीव कुछ भी करता है सुख पाने के लिए करता है। अब हर जीव का सुख अलग अलग है। किसी पौधे को आप छांव में लगाएंगे तो वह कोशिश करेगा कि वह धूप की ओर जाए, क्योंकि धूप से जो है उसको अपना आहार मिलता है, अपने प्राण धारण करने की शक्ति मिलती है, इसलिए वो धूप की ओर जाता है, मुड़ जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी हम वही कर्म करते हैं जो हमें सुख देते हैं। लेकिन ये सुख कैसे होते हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट आना है, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना है, अगर मैं कला के किसी क्षेत्र में हूँ, मान लीजिए एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे उस स्थान पर पहुँचना है जिसमें इस क्षेत्र के बड़े बड़े नामों को गिना जाता है। मुझे अमिताभ बच्चन के समान होना है या मुझे दिलीप कुमार के समान होना है या जो भी। कहने का मतलब ये है कि हमारा हर कर्म सुख की प्राप्ति के लिए होता है। हम अच्छा खाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे जीभ को, हमारी जिह्वा को आनंद प्रदान करता है। हम संगीत सुनते हैं क्योंकि ये हमारे कानों को सुख प्रदान करता है। हम अच्छी अच्छी जगहें घूमना चाहते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं क्योंकि ये हमें अपने सौंदर्य से सुख प्रदान करती हैं। दुख पाने के लिए कोई कर्म नहीं करता।
कोई जीव कर्म नहीं करता। पशु के स्तर का जो सुख है वह आहार मैथुन तक ही सीमित रहता है। आहार करना, संतान को जन्म देना, अगर जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है मैमल, तो उनका भरण पोषण करना, और फिर एक समय पशु की मृत्यु हो जाती है। यहीं तक उसका सुख सीमित रहता है। मनुष्य का सुख थोड़ा और सूक्ष्म है। हर कोई अच्छे खाने में या अच्छे संगीत सुनने में या अच्छे अच्छे दृश्य देखने में सुख प्राप्त नहीं करता। किसी को ज्ञान पाने में सुख मिलता है, किसी को ज्ञान बांटने में सुख मिलता है। लेकिन हर कर्म जो हम करते हैं उसका मूल कारण होता है सुख की प्राप्ति। हम दान करते हैं तो वो जिस प्रकार दान किए हुए व्यक्ति को सुख देता है, वह किसी न किसी स्तर पर हमें भी सुख देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक सत्कर्म किया है। तो सुख की प्राप्ति मनुष्य के जीवन का देखा जाए तो एकमात्र लक्ष्य है। आप कह सकते हैं कि यह हर जीव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब बच्चे का सुख एक चॉकलेट या एक खिलौने तक सीमित रह सकता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे मिट्टी का घोड़ा अब उतना सुख नहीं देता, तो वह असली घोड़े का सुख प्राप्त करना चाहता है। आप किसी युवा से पूछेंगे तो उसकी सुख की परिभाषा अलग हो जाती है। आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे तो उसकी सुख की परिभाषा अलग हो जाती है। वह शायद किसी ऐसी थ्योरी का आविष्कार करना चाहता है जो पहले किसी ने न किया हो। लेकिन सुख हमें चाहिए, और सुख प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। होता ही है ऐसा, यही साधारण नियम है। लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कि यह सुख जो है यह विषय सुख है। ये समस्त सुख विषय सुख है। इनका आरंभ है और इनका अंत है। एक समय पर जो वस्तु हमें सुख देती है वही बाद में दुख प्रदान करती है। आपने अच्छा खाया, बहुत अच्छा लगा जीव को, मन बहुत संतुष्ट हुआ। अगले दिन गैस हो गई, एसिडिटी हो गई या पेट खराब हो गया, तो वही अच्छा खाना जो है दुख का कारण बन जाता है। अब सुख हमें जब चाहिए तो फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में यह धारणा भी होती है कि ऐसा सुख मिले जिसका कभी अंत ना हो। और यही सुख भगवान का स्वरूप है। भगवान को शास्त्रों में कहा गया है आनंदमय। वेदांत दर्शन कहता है आनंदमयो अभ्यासात। जैसे समुद्र को अगर मैं कहूँ जलमय, तो इसका अर्थ है उसमें इतना जल है, इतना जल है कि उस जल का अंत नहीं है। ये उदाहरण है। ये कोई, आप कहेंगे कि भाई इंडियन ओशन तो यहाँ से शुरू होता है और वहाँ ख़त्म हो जाता है। विचार करने का यह पर्पस नहीं है। आपको सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूँ कि जलमय जब कहा जाता है समुद्र को, तो उसमें मान लिया जाता है कि जल जो है वो अंतहीन है। इसी प्रकार
भगवान को जब आनंदमय कहा जाता है तो इसका मतलब है भगवान में इतना सुख है, इतना आनंद है कि अगर वे ये आनंद सर्वदा दान करते रहें तब भी वह आनंद उनमें वैसा ही रहता है जैसा पहले था। समुद्र में से आप जितनी इच्छा हो उतनी बाल्टी जल निकाल लीजिए, समुद्र का जल कम नहीं होता। उसी प्रकार भगवान में इतना आनंद है कि उसका कभी अंत नहीं होता। इसीलिए हमें जब सुख चाहिए जिसका अंत ना हो, तो हमें सुख के उस मूल सोर्स पर जाना पड़ेगा जहां से यह सुख उत्पन्न होता है। इस जगत के समस्त सुख भगवान से उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह सब सुख जो जगत में हमें प्राप्त होते हैं यह विनाशशील हैं, इनका अंत हो जाता है। और हमें वह सुख चाहिए जिसका कभी अंत ना हो। देखिए, हम जब भी भगवान की आराधना करते हैं तो अधिकतर लोग भगवान से क्या मांगते हैं? किसी न किसी प्रकार का सुख मांगते हैं। मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, मेरी बेटी की शादी अच्छी हो, उसको नौकरी अच्छी मिले, मेरे बेटे को पोता या पोती हो, मेरे पति की या मेरी स्त्री की या मेरे बच्चों की उम्र लंबी हो, वे दीर्घायु हो, वे स्वस्थ रहें, उनके पास अर्थ की कमी ना हो। हम यही मांगते हैं भगवान से। अपनी किसी न किसी अभाव की पूर्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जो अभाव हमारे जीवन में है वह दूर हो इसकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान से कुछ मांगना और भगवान को मांगना दो संपूर्ण भिन्न बातें हैं, अलग बातें हैं। जब हम भगवान को पाने की इच्छा करते हैं तब हम उस मूल तक पहुंचना चाहते हैं जहां से सारे सुख उत्पन्न होते हैं। देखिए, आपकी सैलरी यानी कि वेतन मान लीजिए 1,00,000 रुपया महीना है। आजकल खर्चे बहुत हैं, दाम हर चीज़ का बढ़ा हुआ है, तो कई बार ये 1,00,000 रुपया महीने का भी जो है हमें कम पड़ जाता है। अब आपका जो सैलरी अकाउंट है बैंक में, उसको मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के साथ जोड़ देता हूं कि उसमें जितना पैसा है, ये उदाहरण है, मैं जानता हूं ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जितना पैसा है, अब वह अकाउंट आपके सैलरी के अकाउंट के साथ जुड़ गया है। क्या आप उस अर्थ को इस जीवन में खर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप दिन रात खर्च करते रहिए, 24 घंटा खर्च करते रहिए, हर दिन, महीने, साल, जितने दिन आप खर्च करते रहें वो अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का जो सुख है वो ऐसा सुख है जिसका अंत कभी नहीं होता।
इसलिए भगवान की आराधना सुख की प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन भगवान की आराधना दो प्रकार से की जाती है। उनसे विषय का सुख मांगने के लिए या फिर उनका मूल स्वरूप जो आनंदमय है उसको प्राप्त करने के लिए। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कल्प वृक्ष बन के बैठे हुए हैं। आप कुछ भी जाइए उनसे मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। आप गए, आपके संसार में थोड़ा सा अभाव है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी मेरा घर टूट रहा है, उसकी मरम्मत की व्यवस्था कर दीजिए, अगर आपकी सामर्थ्य में हो तो एक नया घर बनवा दीजिए, ऐसी व्यवस्था करिए कि मुझे खाने पीने की कभी कमी ना हो, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकूँ, जब चाहूँ जो मर्ज़ी खरीद सकूँ, बस यही मुझे चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है। अब आपको पता नहीं था कि प्रधानमंत्री उस दिन यह सोचकर बैठे थे कि आप अगर उनसे मांग लें कि आप मुझे अपने मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री बना दीजिए, अपने आधे अधिकार मुझे दे दीजिए और आप जो काम करते हैं उसका आधा भार मुझे दे दीजिए, मैं और इसके बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आपको वह भी दे देते। क्योंकि आप जानते नहीं थे कि प्रधानमंत्री से मांगना क्या है, आप छोटी सी इच्छाएं लेकर गए और उनकी पूर्ति के लिए उनसे वह सब मांगकर लौट आए। लेकिन अगर आप जानते कि प्रधानमंत्री क्या दे सकते हैं तो क्या आप उन छोटी छोटी वस्तुओं से संतुष्ट होते? इसी प्रकार हमें धारणा नहीं होती कि भगवान हमको क्या दे सकते हैं, भगवान हमें क्या दान कर सकते हैं, भगवान प्रसन्न हो तो हमें क्या मिल सकता है। यह जिसको समझ में आ गया वो भगवान से कहेगा कि मुझे आप अपना स्वरूप प्रदान करो। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान आनंदमय है। उपनिषद में कहा गया है रसैव सह, वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अर्थात वो जिस प्रकार आनंद स्वरूप है, आपको वही आनंद, वही स्वरूप वो दान कर सकते हैं। इस बात का ज्ञान न होने के कारण हम भगवान से छोटी छोटी चीज़ें मांगकर संतुष्ट हो जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारत का आध्यात्मिक इतिहास ऐसे संत महात्माओं, मुनि ऋषियों के दृष्टांतों से भरा हुआ है जिन्होंने भगवान की आनंदमय स्वरूप की आराधना करी, उसको पाने की इच्छा करी और उन्होंने उसे प्राप्त किया। यह कलिकाल में भी होता है। मेरे संप्रदाय के जो पूर्वाचार्य रहे हैं, मेरे गुरुजी काठिया बाबा श्री श्री 108 स्वामी कृष्णदास जी महाराज, उनके गुरुजी मेरे दादा गुरुजी श्री श्री 108 स्वामी प्रेमदास काठिया बाबा जी महाराज,
उनके गुरुजी इन सब ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया था और इन सब को वही आनंद मिला था जिसका अंत कभी नहीं होता। देखिए, अक्सर लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये सब तो महापुरुष थे, इन्होंने किया तो हमारे लिए भी क्या संभव है? अवश्य संभव है। इसके लिए सबसे पहला जो कार्य करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो इसे प्राप्त करना चाहता है, वो सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद गुरुजी जैसा कहें उसी प्रकार की साधना करे। वह मंत्र का जाप हो या अन्य कोई साधना हो, वैसा ही करे और अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करे। केवल ये दो कार्य करने से इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। संप्रदाय के अनुसार हर संप्रदाय का नियम अलग हो सकता है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में नियम है कि इस संप्रदाय में जो दीक्षा ग्रहण करता है उसको 3 जन्मों में मुक्ति मिल जाती है, 3 से अधिक जन्म नहीं लगते। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, भाई 3 जन्म किसने देखे हैं? तो जिन लोगों के मन में यह प्रश्न आता है उनको यह विचार करना चाहिए कि इस जन्म में जो उनको मिला है उसमें सुख की संख्या अधिक रही है कि दुख की संख्या अधिक रही है। और हमारे आर्य शास्त्रों में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है। इस सिद्धांत के बारे में हम फिर से कहीं और कभी और विचार करेंगे। अभी केवल इतना जान लेते हैं कि भगवान एक स्थान पर गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे इससे पूर्व कई जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते, मैं उन सबको जानता हूं। और एक स्थान पर वह यह भी कहते हैं कि शरीर के विनाश होने से ही जीव के अस्तित्व का विनाश नहीं होता। अर्जुन से वे कहते हैं कि तुम्हें भय है कि ये राजा लोग जो हैं ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ये पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो मनुष्य रूपी जीव जो अनंत जन्म मरण के चक्र में निरंतर अनंत काल से घूम रहा है, उसको अगर 3 जन्मों में मुक्ति मिल जाए, 3 जन्म में उसको भगवान का दर्शन हो जाए, तो क्या ये एक तरह से चमत्कार नहीं है? देखिए, जो भगवान को नहीं मानते, हम उस श्रेणी के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी शंकाओं का जो समाधान विचार के द्वारा हो सकता था उतना कर दिया गया है। अब इसके बाद यह उन पर निर्भर करेगा कि वे इस पद पर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। लेकिन जिनके मन में भगवान को दर्शन करने की इच्छा है या भगवान की आराधना करने की इच्छा है, उनको यह जानना आवश्यक है कि भगवान की आराधना से मिलता क्या है। तभी हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप पढ़ते हैं जब, तब आपको
अपना लक्ष्य सामने साफ दिखाई देता है। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं ताकि मेरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से, वहाँ पे एक अच्छे कोर्स में पढ़ाई करने से बाद में अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा वेतन मिलेगा। अच्छा वेतन मिलेगा तो आगे का जीवन, सांसारिक जीवन सुखमय होगा। तो यह लक्ष्य हमारे आंखों के सामने रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो, यह मंत्र देता हूँ, इसको सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा जप करोगे 3 महीने तक, तो तुम्हें 3 महीने के अंत में, साधना के बाद, 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। आप एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश करोगे कि जिस प्रकार मैंने कहा है आप उस प्रकार उस मंत्र का जाप कर सको। क्यों? क्योंकि आपको 1 करोड़ रुपए का सुख नजर आता है। लेकिन भगवान के आनंदमयता का आभास हमें केवल शास्त्रों से और महापुरुषों के वचनों से मिलता है। तो जिन महापुरुषों ने शास्त्र के उपदेश, गुरु के उपदेश को पालन कर कर इस आनंद को प्राप्त किया है और कहते आए हैं कि प्राप्त किया जा सकता है, उनकी बात में अविश्वास करने का कोई कारण मुझे तो नज़र नहीं आता। इसलिए आप जब भगवान को पाने की बात करते हैं या सोचते हैं तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम, क्या मिलने वाला है। जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप ईश्वर का स्वरूप बोल के जो मैंने 4 भागों मैंने कहा है उसको अवश्य सुनिए, क्योंकि आपको तब विशेष रूप से इस बात का ज्ञान होगा कि भगवान का स्वरूप क्या है और उनको प्राप्त करने से क्या मिल सकता है। मनुष्य जीव या मनुष्य रूपी जीव एकमात्र ऐसा जीव है जिसको यह आनंद प्राप्त करने का अधिकार है। और किसी शरीर में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, देव शरीर में भी नहीं। केवल मनुष्य शरीर में ही भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता है। भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होना, उसका ज्ञान होना, मुक्ति को प्राप्त करना, अपने स्वरूप का ज्ञान होना, भगवान का दर्शन होना, कैवल्य को प्राप्त करना, ब्रह्म साक्षात्कार होना, यह सब समार्थक है। इन सब का अर्थ एक ही है, केवल भिन्न भिन्न आधार के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से इसे बताया गया है। योगी लोग, ज्ञान योगी लोग ब्रह्म को दर्शन करना चाहते हैं, भक्त लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। जो सांख्य मार्गी हैं उन्हें आत्मदर्शन चाहिए या परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान चाहिए। ये सब एक ही बात है। आज यहीं पे समाप्त करेंगे। इस प्रश्न के बारे में मैंने पहले भी एक
वीडियो में कुछ कुछ बताया है, इसलिए यहाँ पे अगर कई बातें दोहराई गई हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यह करने का कारण एक ही है कि अधिकतर लोग जो भगवान की आराधना करते हैं या भगवान की उपासना करते हैं, वो भगवान से कुछ मांगते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भगवान से कुछ न मांगकर भगवान को मांगिए, उनको प्राप्त करने के लिए आराधना करिए। आप भगवान से सुख ही न मांगते हैं तो आप भगवान से छोटा सुख क्यों मांगते हैं? उनसे वह सुख मांगिए जो असीम हो, अनंत हो, जिसका ना आरंभ हो ना जिसका विनाश हो। वही सुख जीव का स्वरूप है, वही सुख भगवान का स्वरूप है, वही सुख भगवान का ज्ञान है, वही सुख भगवान का दर्शन है, वही सुख मुक्ति है। मुक्ति का स्वरूप ही सुख स्वरूप है। आप अगर आनंद ही चाहते हैं तो वह आनंद मांगिए जो भगवान वास्तव में दे सकते हैं। यह विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम भगवान को पाने के जो विभिन्न मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन विषयों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।